किया है। ये ताज़ा खबर और इस वक्त आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र के 2 यूनिट को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये जो 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर हैं, 22,500 करोड़ रुपए की लागत से ये 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण आज किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसी यूनिट में इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मौजूद। और ये जो काकरापार रिएक्टर है, इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 2 यूनिट, और इनमें से अभी जो प्रत्येक की क्षमता वो लगभग 220 मेगावाट की है। लेकिन जो 700 मेगावाट की परियोजनाएं यूनिट 3 और यूनिट 4 की हैं, वो विश्व में कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से अगर कोई रिएक्टर है तो वो काकरापार का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट है वो है, सबसे सुरक्षित माना जाता है इसे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि चाहे वो यूनिट 3 की बात कर लें या फिर यूनिट 4 की बात कर लें, स्टील लाइन की इसमें आंतरिक रोकथाम प्रणाली इस तरह से बनाया गया है ताकि अगर कोई दुर्घटना होती भी है तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और जो रेज निकलते हैं उसको उत्सर्जित होने से रोकने का काम करता है। तो इसकी व्यवस्था भी इस रिएक्टर में है। और हम आपको अगर बता दें कि ये सिविल न्यूक्लियर के लिए और इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन 2 नए हेवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण किया गया है और इसकी कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की है। और भारत की जो परमाणु यात्रा रही है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, इस तरह से कि 1940 के दशक में इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से अब इसमें और भी महत्वपूर्ण कदम इसके लिए उठाए गए हैं। लगातार भारत असैन्य परमाणु के क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है। हम जानते हैं कि भारत की कोशिश है कि चाहे वो परमाणु ऊर्जा की बात हो या फिर जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा की बात है, इसमें किस तरह से भारत अपने आप को आगे बढ़ाए, ताकि प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश के तौर पर खुद को स्थापित करें, उस दिशा में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण। और थोड़ी सी तकनीकी जानकारी आपको ये दे दें कि जब हम कहते हैं कि हैवी वाटर रिएक्टर, इसका मतलब ये कि ये एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होता है जो कि आमतौर पर उसमें जो ईंधन यूज़ किए जाते हैं, हम जानते हैं कि यूरेनियम का प्रयोग होता है, थोरियम का प्रयोग होता है, ये आमतौर पर इसके ईंधन होते हैं। तो अपने इस ईंधन के रूप में जो जो असंवर्धित जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसका उपयोग किया जाता है इस तरह के जो हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं। और इसका जो शीतलक होता है और जो मॉडरेटर होता है उसमें भारी पानी मतलब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज ये कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी पानी एक केमिकल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, भारी जल, ये एक कूलेंट के तौर पर शीतलक को दबाव में रखा जाता है और जिससे कि बिना उबाले एक बहुत ही उच्च तापमान तक इसे गर्म किया जा सकता है। जैसा कि एक अगर हम कहें कि जो सामान्य दबाव वाले जो जल रिएक्टर होते हैं उसमें वैसा ही होता है, जबकि भारी पानी सामान्य जो हल्के पानी की तुलना में काफ़ी अधिक महंगा होता है। और हम सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपने स्कूली शिक्षा के दौरान। तो ये न्यूट्रॉन की जो वहाँ स्थिति होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे रिएक्टर्स को ईंधन के संवर्धन की सुविधाओं के बिना भी संचालित करने की आपको एक अनुमति मिल जाती है, सहूलियत हो जाती है। तो ये कुछ तकनीकी बातें, और इसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि चाहे वो हैवी वाटर रिएक्टर की बात हो या फिर इससे पहले की जो स्थिति थी, इन दोनों ही स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा के जनरेशन के लिए, उसके उत्पादन के लिए तो आज का दिन परमाणु ऊर्जा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का